नशा को लेकर के कहा जाता है कि एक ऐसी आग है जो व्यक्ति को भीतर से जला देती है। नशा को ये भी लेकर के कहा जाता है कि यह व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। नशा जो होता है कम या ज़्यादा नहीं होता है, नशा नशा होता है। चाहे आप किसी रूप में नशा आप कर रहे हो और आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी स्थिति को नुकसान कर रहा है, तो वो नशा हानिकारक है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं गोरखपुर हलचल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केंद्र पे आए हैं, एक ऐसे सेंटर पे आए हैं जो नशेड़ियों का नशा छुड़ाने का काम कर रहा है। पता ये चल रहा है कि लगभग विगत 10 वर्षों से ये लोग इस तरीके के सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं समाज की एक बहुत बड़ी बुराई को समाज से मिटाने के जुगत में लगे हुए हैं। नशा को लेकर के कहा जाता है कि एक ऐसी आग है जो व्यक्ति को भीतर से जला देती है। नशा को ये भी लेकर के कहा जाता है कि यह व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। इस नशा की लत ने न जाने कितने घर परिवार को उजाड़ के रख दिया। निश्चित तौर पर अगर नशा छुड़ाने के लिए अगर इस तरीके का सेंटर काम कर रहा है हमारे सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में, तो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। नशा को सुख का धोखा भी कहा जाता है, जो अंत में सिर्फ दुख ही देता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद यादव जी हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र यानी एहसास नशा मुक्ति केंद्र के नाम से ये सेंटर चल रहा है। तो आइए हम लोग सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सर, गोरखपुर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बिल्कुल स्वागत है मेरे एहसास नशा मुक्ति केंद्र में। सर, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार नशे के कारण कई परिवार बिखर गए, टूट गए, उजड़ गए, उनको कहीं न कहीं जोड़ने में जो आपका ये नशा का आदत छुड़ाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जी, मेरा उद्देश्य है कि देखिए नशा एक ऐसी बुराई है जो युवा जो गर्त में जा रहे हैं नशे के गर्त में, और शुरुआत ऐसी हो जाती है कि बच्चे नशे में जाने के बाद पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, घर-द्वार बर्बाद हो जाता है। और इसको सही रास्ते पे लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कोई देखिए नशे पे कोई बात करता नहीं है और नशा हर जगह कराया जाता है और नशा छुड़ाने पे कोई बात नहीं करता है। ना सरकारी संस्थाएँ काम करती हैं, ना कोई काम करता है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य एक है कि जो भी लोग नशे से पीड़ित है, उसको सही रास्ते पे लाया जाए और नशा मुक्त बनाया जाए। सर, ये कब से इस तरीके का आप ये मुहिम छेड़ रखे हैं? ये मेरी संस्था 2015 से संचालित हो रही है और अब तक हम लोग 20,000 से ऊपर मरीजों का इलाज कर चुके हैं और हमारी संस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है। और हमारी संस्था गोरखपुर में 2 ब्रांच है। यहाँ दाऊदपुर में है, एक चित्तौड़ में है और हमारे लखनऊ में ब्रांच है, इलाहाबाद में भी है और बनारस में भी है। यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 4-4 जगह पे ये एहसास नशा मुक्ति केंद्र की शाखाएँ काम कर रही हैं, जो नशे जैसे सामाजिक बुराई को दूर करने की प्रयास में जुटी हुई हैं। सर, किस तरीके के नशा के अभ्यस्त लोग आपसे मरीज के रूप में आते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी नशे प्रचलित हैं अभी, जैसे शराब है, भांग है, गांजा है, स्मैक है, स्पासोप्रक्सवान है, अल्प्राज़ोलम है, इंजेक्शन का नशा है, अफ़ीम का नशा है, बहुत से नशे अभी नया-नया भारत में एक और नशा प्रचलित हो रहा है, एमडी करके। क्या है ये एमडी? ये नया सिंथेटिक नशा है ये, अभी नया नहीं आया हुआ, मार्केट में पुराना है, बट मेट्रो सिटी में ज़्यादा चलता था। अभी ये गोरखपुर में भी फैल रहा है धीरे-धीरे लगा। अभी 2-3 केस हमारे पास आए हुए हैं। तो ये बहुत महँगा नशा है ये, मतलब कि 5,000 का एक छोटा-सा मिलता है पैकेट और इसमें 3 से 4 दिन तक नशे में रहता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएँगे क्योंकि ये जो बच्चे देखेंगे वो सीख जाएँगे, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता है। तो ये धीरे-धीरे न फैल रहा है। तो ये जो भी नशेलू से पीड़ित व्यक्ति है वो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली हमसे संपर्क करती है और हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, जब आप इन नशेड़ियों से कहीं न कहीं उनको ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है? देखिए हर पेशेंट चैलेंज है हमारे लिए होता है क्योंकि उनको नशा मुक्त करना होता है। क्योंकि उनकी जो नशा करने वाले व्यक्ति है उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हुई रहती है, वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लाना, सही से करना, क्योंकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। और उनको क्योंकि उनके मन में परिवार के प्रति, समाज के प्रति अलग ही धारणाएँ पनप जाती है। उस धारणा को खत्म करना होता है। एक लंबी प्रोसेस चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत है पेशेंट जब हमारे पास भर्ती होता है ना, तो उसको विथड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट होता है। तो विथड्रॉल सिंड्रोम को खत्म करना, फिर उसको एक काउंसलिंग के थ्रू उसको मानसिक विकास करना, फिर योगा कराना और भी एक्टिविटी होती है जो हम लोग कराते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें फैमिली को भी शामिल होना है। सिर्फ पेशेंट हम नहीं नशा छुड़ाते हैं, फैमिली को भी नशा छुड़ाना जरूरी होता है क्योंकि फैमिली भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होती है पेशेंट को नशा कराने में। तो आप देखे होंगे कुछ बहुत लोग नशा करते हैं तो पता चलता है कि उनकी
माँ उनकी सपोर्ट कर रही हैं, कभी कोई पत्नी सपोर्ट कर देती है, कभी कहीं न कहीं पिता सपोर्ट कर देता है, कभी भाई सपोर्ट कर देता है। तो कोई जो व्यक्ति नशा कर रहा है समाज में या जो घर परिवार में नशा कर रहा है, तो उसके कहीं न कहीं फैमिली में कोई न कोई सपोर्ट किया करता है, तभी वो नशा कर रहा है। अगर फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता तो कोई नशा नहीं करता। तो हमारा हर एक पेशेंट चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल चैलेंजिंग है। लेकिन सर जैसे जब आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या कोई मेडिसिन देते हैं या जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल हमारे पास टूल्स हैं लाइक हिप्नोटाइज़ करना या कुछ इस तरीके का? देखिए, पेशेंट को हिप्नोटाइज़ नहीं किया जाता है। इसकी एक प्रोसेस है, नशा छुड़ाने की प्रोसेस है। जैसे पेशेंट भर्ती होता है, उसकी ब्लड जाँच कराते हैं, एक्स-रे होता है, सीटी और सब चीज़ें होती हैं, जाँच हो जाती है। उसके बाद उनके डॉक्टर्स की टीम है, साइकियाट्रिस्ट है, फिजिशियन है, वो उनको देखते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनकी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो दवा चलाई जाए। और फिर उसके बाद योगा थेरेपिस्ट है, वो योगा उनका कराते हैं, काउंसलर है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, सोशल वर्कर है, एजुकेटर हैं, वो लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, लगातार कंटिन्यू होता है। फिर पेशेंट की एक दिनचर्या चेंज की जाती है, लंबी प्रोसेस होता है दिनचर्या चेंज करने में। कुछ पेशेंट की बुरी हैबिट होती है, उनकी सोच में शामिल होता है, उसको खत्म करना होता है। तो एक समय है, प्रोसेस है ये, ठीक है? अच्छा, शराबियों की कई कैटेगरी देखी जाती है लाइक कोई लो ड्रिंकर होता है, कोई हैवी ड्रिंकर होता है। तो इनका सामना तो आपसे दोनों से होता होगा? देखिए, नशा जो होता है कम या ज़्यादा नहीं होता है, नशा नशा होता है। क्या आप किसी रूप में नशा आप कर रहे हो और आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी स्थिति को नुकसान कर रहा है, तो वो नशा हानिकारक है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ शाम को पी के सो जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। मगर नशा आपके शरीर के अंदर गया और आपकी मानसिक स्थिति और सोच में परिवर्तन ला दिया, आपके शरीर में जाके और ऑर्गन को खराब पहुँचा रहा है, तो वो एक टाइम करें चाहे 2 टाइम करें, वो तो नुकसान पहुँचा रहा है ना, तो नशा है। अच्छा, देखा गया अक्सर हाँ कि शराबियों में कई तरह की बुराइयाँ होती हैं लाइक वो वायलेंट हो जाते हैं। चोरी लूट जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने में नहीं हिचकते हैं। तो वो पेशेंट जब बन करके आपके यहाँ आते हैं तो क्या आपको भी इस तरीके की दिक्कतें फेस करनी होती है लाइक जैसे आपके ऊपर अटैक कर देना नहीं, या नहीं, कुछ नहीं। ऐसा? यहाँ पे पेशेंट हमारे पे कभी अटैक नहीं करता है, ये तो बिल्कुल शांत होता है। देखिए, पेशेंट एक एक इंसान ही है, ठीक है? और जो भी पेशेंट बाहर आप देखते होंगे, पेशेंट जिसे बाहर देखते हैं कि बहुत एग्रेसिव होता है, मारपीट करना, चीज़ें करना, हाँ, गाली-गलौज हाँ, भी करते हैं। गाली-गलौज करना, बाहर देखते होंगे परिवार, वो जितना करता है वो परिवार के साथ करता है। वो परिवार के सदस्यों के साथ जो करना है वो करेगा, बाहरी सदस्य के साथ नहीं करेगा। आप रास्ते में चलिए, कोई पी के बंदा है, पिया हुआ है, आप उसको कुछ बोल दीजिए, वो बस सॉरी बोल के निकल लेगा वो, आपसे झगड़ा नहीं करेगा वो, क्योंकि वो खुद गलत किया हुआ है, उसको पता चल जाएगा, उसको लगेगा कि हम पिए हुए हैं, अगर कोई कुछ कर दिया तो दिक्कत होगी, वो आपको बोलेगा नहीं। तो उसी तरह जो मरीज होता है हमारे पास आता है, हमारे साथ कभी वायलेंट नहीं होता, बाहर करते हैं। हाँ, नशा एक ऐसी चीज है कि उसकी सोचने समझने जो छीड़ मैंने पहले ही बताया, तो उसकी वो एग्रेशन हो जाना, गुस्सा आना, ये सब चीजें करना, वो नशे का प्रवृत्ति है कि वो पेशेंट की मानसिक स्थिति में परिवर्तन ला देता है। तो वो उसके का लड़ जैसे पेशेंट का नशा करने वो लड़खड़ाने लगता है, तो वो क्या है, नशा करने के बाद उसकी वो मानसिक स्थिति कंट्रोल में नहीं है, तो शरीर लड़खड़ाएगी उसकी। अच्छा, ये आपने जो बात बताई बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अपने परिवार के साथ ही गाली-गलौज या अभद्रता करता है लेकिन बाहरी लोगों के साथ ऐसा नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे पेशेंट जो है, वो जानता है कि हम अपने पिता को गाली दे देंगे, अपनी माँ को गाली दे देंगे, तो वो उससे प्रतिक्रिया नहीं होगी। मगर आप बाहर वाले किसी को गाली देंगे या मारेंगे, तो वो उसकी प्रतिक्रिया तो उल्टा होगी ना। उसको पता है, इतनी समझ रहती है उसको? उनकी समझ तो रहती है, उसको पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, क्या होगा। तो इसलिए वो बाहर वालों के साथ कुछ नहीं करता। पेशेंट कभी भी बाहर वालों के साथ कुछ नहीं करता। अगर हाँ, क्या सुना को बगल वाले को मार के आया है या उधर झगड़ा करके आया, वो जहाँ भी झगड़ा किया है, वहाँ उसको कोई न कोई सपोर्टिव खड़ा था, उसका दोस्त खड़ा था। वो अकेले नहीं था वो। अच्छा, एक शराब के नशे से जो अभ्यस्त मरीज है, अब तो मरीज ही हम बोलेंगे उसे, बिल्कुल। ये कितने समय का प्रोसेस होता है उसको नशा छुड़ाने के लिए? देखिए, नशे का जो प्रोसेस होता है एक लंबी प्रक्रिया है। किसी भी जैसे नशे का इलाज कराना है तो आप प्रॉपर पेशेंट को ठीक करना है, तो देखिए साइंस कहता है, साइंस जो हमारा साइकोलॉजी है और मेडिकल साइंस वो कहता है कि अगर पेशेंट अगर 1 साल तक वो नशा छोड़ दिया, 1 साल तक नशा छोड़ा रहा, ट्रीटमेंट चला बढ़िया सा और 1 साल तक वो नशा छोड़ा, तो 70% चांसेस है वो नशा छोड़ देगा। अगर वो 2 साल तक नशा छोड़ा रहा और 2 साल तक ट्रीटमेंट चला, तो 80% चांस है, 95% चांस वो नशा छोड़ेगा। मगर 3 साल तक वो पेशेंट किसी भी नशे से दूर है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चला है, तो एक निश्चित रूप से 100% नशा छोड़ देगा। मगर
घर वाले इतना लंबा ट्रीटमेंट कभी नहीं कराते हैं। रीजन है कि वो उनको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। नशा एक मानसिक बीमारी है। पहला चीज, मानसिक बीमारी का कोई जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होता, लोगों को समझ में नहीं। जैसे बुखार हुआ, खांसी हुआ, ऐसी चीज हुआ तो उसका तुरंत दवा दोगे, उसका असर सामने दिखाई देगा। और मानसिक बीमारी का इलाज का आपको समझ नहीं आएगी कि उसको ठीक हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, उसको समझ नहीं आएगा। वो डॉक्टर ही बताएगा, वो काउंसलर ही बताएगा उसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मानसिक बीमारी का एक मानव जीवन का अध्ययन है, मानव व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। और मैं कहूँ आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि नशे का इलाज के लिए कम से कम आपको उस पेशेंट को 1 साल देना ही जरूरी होता है। मगर नशा मुक्ति केंद्र में 1 साल नहीं रखना होता है, उसे प्रोसेस होता है, उसको लेके चलना होता है। आपने तो सर 20,000 से अधिक मरीजों को ठीक किया है। सबसे टफ मरीज किस तरीके के आपसे मिले? सबसे ज़्यादा टफ मरीज मिलते हैं हमको शराब और स्मैक के, और तीसरे नंबर पे आता है भांग वाले मरीज आते हैं, गांजा वाले मरीज आते हैं। क्योंकि शराब के मरीज में दिक्कत ये होती है कि उसका विड्रॉल सिंड्रोम बहुत भयानक आता है। ठीक है, पेशेंट बहुत बहुत भयानक आता है, क्योंकि उनको नशा छुड़ाने के बाद जो कंडीशन आती है वो बहुत दिक्कत होती है। और जो स्मैक के मरीज होते हैं वो थोड़ा सा, उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, उनको कष्ट होता है ज़्यादा। और गांजा वाले पेशेंट को उतना पेन नहीं होता, चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। गांजा का पेशेंट होता है तो उसको नशा छुड़ाने में हमको 3 से 4 महीने उसको सही से जिंदगी में लाने में हमको टाइम लग जाता है। क्योंकि यह एक सेंटर है तो निश्चित तौर पर ये ऑफिस है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होंगे, तो क्या इसका आप शुल्क भी रखे हैं? हाँ, इसका शुल्क निर्धारित है, क्योंकि बिना शुल्क के यहाँ चल नहीं सकता है। हर चीज़ शुल्क पे ही है, भोजन हमको पेशेंट कराना है, डॉक्टर की फीस देनी है, और जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देनी है, हर चीज़। तो उनका एक शुल्क डिसाइडेड है, मिनिमम शुल्क होता है, और वो शुल्क हम लोग लेते हैं, और उससे खर्चा चलता है हम लोग का। मतलब शुल्क दे करके ही मरीजों का ट्रीटमेंट होता है। जी। अ, ऐसे परिवार जो कहीं न कहीं अपने पिता से या अपने पुत्र से या जिससे भी अपने रिश्तेदार से शराब की वजह से अगर परेशान हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं अपने बस इतना ही संदेश दूँगा, अगर आपके घर में, परिवार में कोई नशे से पीड़ित है, तो उसका इलाज कराइए। और उसको प्रॉपर इलाज करिए, अच्छे तरीके से इलाज करिए। और आप ये मत सोचिए कि बहुत समाज में, जैसे पूर्वांचल है, ये नशे से पीड़ित ही बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनको दिमाग में आता है कि ये तो नशा करता है, बदमाश हो गया, बिगड़ गया है, तो वो लोग कभी लोग जेल भिजवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो, 1 महीना रहेगा, सीख जाएगा, सबक सीख जाएगा। या बहुत घर वाले उसको हाथ पैर बांध देते हैं, घर में प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, नशा का जो मरीज है वो नशे से पीड़ित है, और वो मानसिक बीमारी है, तो उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। और डॉक्टर जो सलाह देता है उसको आप फॉलो कीजिए, प्रॉपर कीजिए, पेशेंट और से नशा छोड़ देगा। और नशा एक मानसिक बीमारी है, उसका इलाज कराइए। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये रहे डॉक्टर सच्चिदानंद यादव सर, जिन्होंने बताया कि नशा एक मानसिक बीमारी है, जिसे बहुत ही लाइटली लेने की ज़रूरत है और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ। क्योंकि ट्रीटमेंट से वह मरीज के रूप में जो तब्दील हो गया है, जो कभी आम सामान्य जीवन जीता था व्यक्ति, लेकिन नशे की हालत में गिरफ्त हो जाने की वजह से या नशे में गिरफ्तार हो जाने की वजह से वो उलूल-जुलूल और ऊट-पटांग हरकतों को कर रहा है या अंजाम दे रहा है। तो निश्चित तौर पर एहसास नशा मुक्ति केंद्र ऐसे मरीजों के लिए वरदान है, जो उन्हें नई ज़िंदगी देने के लिए सदैव तत्पर है और आकर के आपसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।